एक शातिर सीरियल किलर जिसकी तलाश में पुलिस के छक्के छूट चुके हैं। अब क्या पुलिस किसी भी तरह किलर को पकड़ पाएगी या फिर वो हाथ मलते ही रह जाएंगे, और ये देखेंगे हम आज की मूवी ट्रैप में। और मूवी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मूवी पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत को रिवॉर्ड करें। मूवी के स्टार्ट में हम कूपर नाम के आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी रायली को लेडी रेवन नाम के सिंगर के कॉन्सर्ट में ले जा रहा था, क्योंकि रायली सिंगर की बहुत ही बड़ी फैन थी और एग्जाम में अच्छे नंबर लाने की वजह से उसके डैड ने उसके लिए फ्रंट रो में सीट बुक करी थी। अब रायली तो इस कॉन्सर्ट में आके बहुत खुश थी, मगर कूपर नोटिस करता है कि कॉन्सर्ट हॉल में जरूरत से ज्यादा पुलिस फोर्स मौजूद थी जो वहाँ रैंडम लोगों को अपने साथ ले जाके पूछताछ कर रही थी। वहीं देखते ही देखते थोड़ी देर में कॉन्सर्ट भी स्टार्ट हो जाता है और वहाँ मौजूद सारे फैंस अपनी चहेती लेडी रेवन की परफॉर्मेंस एंजॉय करने लगते हैं। कि तभी थोड़ी देर में कूपर रायली को कहता है कि उसे बाथरूम यूज करना है, जिसके बाद वो बाथरूम में जाके अपना फोन चेक करता है, जहां हमें कूपर के फोन में बहुत ही अजीब चीज देखने को मिलती है। दरअसल कूपर ने स्पेंसर नाम के लड़के को एक बेसमेंट में किडनैप कर रखा था और वो बाथरूम में उसी लड़के को ऐप के जरिए चेक करने के लिए आया था कि वो अभी भी वहाँ मौजूद है कि नहीं। और जब उसे वहाँ मौजूद देख उसे तसल्ली हो जाती है तो वो एक बार फिर रायली के पास कॉन्सर्ट में चला जाता है। दूसरी तरफ वहाँ वाकई में जरूरत से ज्यादा पुलिस आ गई थी। इनफैक्ट बिल्डिंग के बाहर FBI ने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर रखा था, मतलब दाल में कुछ तो काला था। वहीं कॉन्सर्ट के बीच में ब्रेक होने की वजह से सब लोग कॉन्सर्ट हॉल के बाहर आ जाते हैं, जहाँ कूपर जेमी नाम के शॉपकीपर से पूछता है यहाँ इतनी ज्यादा पुलिस की मौजूद है, जिसे सुन बड़बोला जेमी उसे कहता है तुमने सीरियल किलर बूचा के बारे में तो सुना ही होगा ना, जो लोगों के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें मार देता है। एक्चुअली पुलिस को पता चला है कि वो बूचर आज यहाँ आने वाला है। साथ ही वो उसे बताता है कि इनफैक्ट ये पूरा कॉन्सर्ट ही उसे पकड़ने के लिए अरेंज किया गया है, मतलब ये एक ट्रैप है और पुलिस यहाँ से हर आने जाने वाले पे नजर रख रही है, जिसका मतलब यहाँ से बाहर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि बैक स्टेज से होके यहाँ से बाहर जाता है, मगर वहाँ हर कोई नहीं पहुँच सकता है। अब ये सुनते के साथ कूपर के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ जाती हैं, क्योंकि सरप्राइज सरप्राइज बूचर नाम का सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि कूपर ही था और बेवकूफ जेमी ने अपने बड़बोलेपन में उसे पुलिस का पूरा प्लान बता दिया था। तो अब जाहिर सी बात है वो यहाँ से भागने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने वाला था और अपनी कोशिश की शुरुआत के लिए उसने सबसे पहले एक जरूरत से ज्यादा ड्रंक लड़की को सीढ़ियों पे से धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से गेट पे खड़े ऑफिसर लड़की को हेल्प करने के लिए उसकी तरफ भागते हैं और कूपर मौके का फायदा उठा के वहाँ से भागने की सोचता है, मगर तभी उसे गेट के बाहर और भी ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स दिखते हैं, जिसे देख कूपर मजबूरन रायली के साथ वापस कॉन्सर्ट हॉल में चला जाता है। अब अगले गाने के लिए लेडी रेवन स्टेज पे अपने फ्रेंड पार्कर को बुलाती है, जो कि स्टेज के नीचे बने रास्ते से बाहर आता है और उस रास्ते को देख कूपर एक बार और वहाँ से बाहर निकलने की सोचता है। इसीलिए वो रायली को कहता है क्यों ना हम दोनों यहाँ से स्टेज के नीचे जाके देखें कि आखिर बैक स्टेज पे क्या क्या होता है, मगर रायली उसका ये प्लान भी फ्लॉप कर देती है, ये कह के कि वहाँ जाना मना है। अब ये सुन कूपर जेमी के पास एक बार दोबारा जाता है उससे रायली के लिए एक टी शर्ट खरीदने के लिए, मगर जेमी उसे कहता है उसे नया स्टॉक लेने के लिए स्टोरेज रूम में जाना है। अब ये सुन कूपर उसे कहता है कि क्या वो भी उसके साथ चल सकता है, जिसके लिए जेमी मान जाता है और रास्ते में कूपर उसे झूठ कहता है कि वो फायर डिपार्टमेंट में काम करता है। इसी बीच जब जेमी टी शर्ट का बॉक्स उतार रहा होता है तब कूपर चुपके से उसका एक्सेस कार्ड चुरा लेता है और बातों के दौरान जेमी उसे एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता है कि पुलिस ने बिल्डिंग में मौजूद सारे शॉपकीपर्स और वर्कर्स को एक सीक्रेट कोड दिया है, ताकि अगर बिल्डिंग में पुलिस उन्हें कहीं पे भी रोकती है तो वो कोड बता के वो वहाँ से सिक्योरली निकल सके। जिसके साथ ही बेवकूफ जेमी उसे अपना सीक्रेट कोड भी बता देता है, जो कि था हैमिल्टन। और ये सुन कूपर एक टी शर्ट लेके वहाँ से बाहर आ जाता है और वो बाहर आके जेमी के एक्सेस कार्ड से सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए बना हुआ गेट खोल लेता है, मगर जब वो उस गेट के अंदर जाता है तो वहाँ पुलिस की एक मीटिंग चल रही थी। अब उन्हें देख कूपर वापस तो जा नहीं सकता था, इसीलिए वो पुलिस वालों को ऐसे दिखाता है जैसे वो खुद वहाँ पे एक एम्प्लॉय है जो वहाँ सिर्फ कॉफी पीने आया था, और वहाँ से वापस बाहर जाते हुए वो एक पुलिस वाले का वॉकी टॉकी चुरा लेता है। जिसके बाद वो वापस कॉन्सर्ट हॉल में आके वॉकी टॉकी पे मजे से पुलिस वालों के सारे अपडेट सुनने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि इस पूरे प्लान की लीडर डॉक्टर ग्रैंट नाम की एक पुलिस ऑफिसर है और असल में पुलिस को भी नहीं पता है कि बूचर आखिर दिखता कैसा है, मगर वो इतना जरूर जानते थे कि बूचर एक बहुत ही शातिर किलर है जो कि इस वक्त हॉल में ही मौजूद है और वो किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होगा। अब ये सुन एक बार फिर वो रायली से कहता है कि उसे बाहर जाना है, क्योंकि इस बार वो अपना क्रेडिट कार्ड बाहर शॉप पे भूल आया है। जिसके बाद बाहर आके वो फायर अलार्म बजाने की सोचता है ताकि अलार्म
अलार्म की आवाज सुन के भगदड़ मचने पे वो भी बिल्डिंग के बाहर निकल सके। मगर उसकी फूटी किस्मत की तभी उसे वॉकी टॉकी पे डॉक्टर ग्रैंट की आवाज आती है कि किलर यहाँ से किसी भी तरह से भागने की कोशिश करेगा। वो यहाँ पे लोगों में पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, जिसके लिए हो सकता है वो यहाँ कॉल करके कहे कि इस हॉल में बॉम्ब है, या फिर हो सकता है वो फायर अलार्म ही बजा दे। मगर ऐसा कुछ भी हुआ तो हमें मेक श्योर करना है कि ऐसे सिचुएशन में हम सिर्फ औरतों और बच्चों को यहाँ से निकालेंगे। तो इस तरह से एक बार फिर पुलिस ने उसके प्लान को चौपट कर दिया था। मगर यहाँ से उसे किसी भी तरह से भागना तो था ही, इसलिए वो एक फूड स्टॉल के कुकिंग स्टोव का टेम्परेचर बढ़ा देता है और साथ ही स्टोव पे रखे ऑयल में कुछ ग्लास की बॉटल्स डाल देता है, जिसकी वजह से जैसे ही ऑयल गर्म होता है उसमें पड़ी बॉटल्स उसके साथ ही ब्लास्ट कर जाती हैं और गर्म ऑयल वहाँ खड़ी एक वर्कर की पूरी बॉडी पे गिर जाता है, जिसे देख पुलिस ऑफिसर्स उस लड़की को हेल्प करने के लिए भागते हैं और मौका मिलते ही वहाँ से भागने के लिए कूपर छत की तरफ भागता है। लेकिन उसे छत पे भी पुलिस वाले मिलते हैं और कूपर को देख वो उससे पूछते हैं कि वो छत पे क्या कर रहा है, जिसे सुन वो उन्हें कहता है किचन में हुए एक्सीडेंट की वजह से उसकी दोस्त के ऊपर ऑयल गिर गया था और ये उसके लिए इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग था कि वो छत पे थोड़ा रिलैक्स करने आया था। अब ये सुन पुलिस वाले उससे उसका सीक्रेट कोड पूछते हैं एंड थैंक्स टू बेवकूफ जेमी वो उन्हें हैमिल्टन कोड बता देता है और कोड सुन के पुलिस वाले उसे जाने देते हैं। तो इस तरह से उसका एक और प्लान फ्लॉप हो चुका था और जब वो थक हार के छत से नीचे आता है तो उसे ऑयल से जली लड़की के पास अपनी मरी हुई माँ खड़ी हुई दिखती है, जो कि बचपन में उसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया करती थी और उन्हीं की मेहरबानी की वजह से वो आज एक साइकोपैथ किलर बन चुका था। अब एक बार फिर वो वापस से कॉन्सर्ट हॉल में आ जाता है, जहाँ राइली उसे बताती है कि रेवन किसी रैंडम फैन को चूज करके उसे अपने साथ स्टेज शेयर करने का मौका देने वाली है, जिसके बाद उस कंटेस्टेंट को बैक स्टेज घूमने का मौका भी दिया जाएगा। अब ये सुन के कूपर खुश हो जाता है क्योंकि अब शायद फाइनली उसे यहाँ से भागने का मौका मिल जाता, लेकिन इतने सारे फैंस में रेवन सिर्फ राइली को चूज करे ये थोड़ा मुश्किल था। इसीलिए वो एक क्रू मेंबर से जाके मिलता है, जिससे बात करते हुए उसे पता चलता है वो मेंबर एक्चुअली रेवन का मामा है। अब ये सुन कूपर उसे बताता है कि उसकी बेटी राइली रेवन की बहुत बड़ी फैन है, जिसके साथ ही वो उसे झूठ कहता है कि राइली को कैंसर है और कैंसर होने के बाद भी वो यहाँ पे कॉन्सर्ट में आई है। अब ये सुन बेचारे मामा को राइली के लिए बुरा लगता है, जिसकी वजह से वो उसे ही ड्रीमर गर्ल बना देते हैं। जिसके बाद रेवन राइली को डांस करने के लिए स्टेज पे बुला लेती है। वहीं कूपर की नजर एक लड़की पे पड़ती है जो कि बेहोश होने वाली थी, इसलिए कूपर जानबूझ के उसे उठा के बैक स्टेज ले आता है, जिससे देख रेवन की मैनेजर को लगता है कि कूपर कितना ज्यादा अच्छा आदमी है और इस सिचुएशन का फायदा उठा के कूपर उसे कहता है क्या वो लोग बैक स्टेज यूज करके बाहर जा सकते हैं क्योंकि फ्रंट में काफी ज्यादा भीड़ होगी। अब ये सुन मैनेजर उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आके उसे बैक स्टेज से बाहर जाने का रास्ता दिखा देती है, मगर वहाँ पे भी पुलिस पहले से ही मौजूद थी, इसलिए वहाँ से निकलना भी उसके लिए मुश्किल था। और तभी रेवन राइली को बाय कहने के लिए आती है, जिसे देख के कूपर का शैतानी दिमाग काम करता है और वो उसके कान में कहता है जैसे तुम्हें पता है कि मेरी बेटी को कैंसर है तो इसी के रिगार्डिंग क्या मैं तुमसे अकेले में 2 मिनट बात कर सकता हूँ, जिसके लिए रेवन भी मान जाती है और अकेले में बात करते हुए कूपर उसे बता देता है कि जिस बूचर को पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। जिसके बाद वो उसे उसी स्पेंसर नाम के लड़के को दिखाता है जिसे उसने किडनैप करके बेसमेंट में रखा हुआ था, जिसके साथ ही वो रेवन को कहता है अगर उसने उसकी यहाँ से निकलने में हेल्प नहीं करी तो वो यहीं से एक बटन प्रेस करेगा जिससे पॉइजनस गैस फैलने की वजह से स्पेंसर मारा जाएगा। अब ये सुन एक अनजान लड़के को बचाने के लिए रेवन उसे और राइली को अपनी कार में बिठा के वहाँ से सेफली बाहर निकाल लेती है और थोड़ी दूर जाने पे कूपर रेवन को कहता है कि अब वो उन्हें उतार सकती है, लेकिन रेवन उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी, इसलिए वो राइली से कहती है कि वो उनका घर देखना चाहती है। अब जाहिर सी बात है कूपर तो नहीं चाहता था कि वो उसे अपना घर दिखा दे, मगर उसकी बेटी तो पागल थी रेवन के पीछे, इसलिए उसे मजबूरन चुप रहना पड़ता है। जिसके बाद रेवन उन्हें ड्रॉप करने के बहाने उनके घर पहुंच जाती है, जहां उसे कूपर की वाइफ रेचल और बेटा लोगन मिलता है, जो उसे घर के अंदर आने के लिए इनवाइट करते हैं और रेवन भी उनका इनविटेशन मिलते ही घर के अंदर आ जाती है। अब ये सब देख के कूपर डरा पड़ा था क्योंकि ऑब्वियसली वो नहीं चाहता था कि उसकी सच्चाई उसकी फैमिली के सामने आए, इसलिए मौका मिलते ही वो अकेले में रेवन को धमकी देता है कि अगर उसने पुलिस को बुलाने की कोशिश की या फिर उसकी फैमिली को कुछ भी बताया तो वो स्पेंसर को मार देगा। मगर रेवन भी कुछ कम नहीं थी, इसीलिए वो बातों के दौरान फैमिली को बता देती है कि आज का उसका कॉन्सर्ट सिर्फ बूचर को पकड़ने के लिए एक ट्रैप था और ये सुनते ही कूपर को लगता है कहीं उसका भांडा उसकी फैमिली के सामने फूट ना जाए, इसीलिए वो फौरन रेवन को बीच में रोक के कहता है तुम काफी बिजी होगी ना, इसलिए फॉर्मेलिटी के लिए तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। मगर रेवन ने भी आज उसे अरेस्ट करवाने
जाने की कसम खा ही ली थी। इसीलिए वो उन्हें कहती है क्यों न जाने से पहले मैं आप लोगों के लिए पियानो प्ले करूं। अब ये सुन कूपर को छोड़ के बाकी सब लोग खुश हो जाते हैं और पियानो प्ले करने के लिए वो राइली को अपने साथ बिठा लेती है। वही मजबूरन कूपर को अच्छे डैड का नाटक करते हुए उनकी वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है और गाना खत्म होते ही रेवन सेल्फी लेने के बहाने कूपर का फोन छीन लेती है, जिसे देख कूपर उससे अपना फोन वापस मांगता है। मगर रेवन भी स्मार्ट थी, वो उसकी बात को इग्नोर कर उसका फोन लेके वॉशरूम में चली जाती है और ये देख कूपर पागलों की तरह वॉशरूम का गेट बाहर से पीटने लगता है। उसकी फैमिली भी कूपर के इस बिहेवियर से काफी ज्यादा शॉक थी और वहीं रेवन कूपर के फोन में कैमरा की लाइव ऐप खोल के स्पेंसर से बात करके उससे पूछती है कि जब वो किडनैप हुआ था तब उसने कोई भी रास्ते में अनयूजुअल चीज देखी हो, जिसे सुन वो कहता है वो जिस बेसमेंट में कैद है उससे जरा सा दूर एक टूटा हुआ लायन का स्टेच्यू है जो उसने यहाँ आते वक्त रास्ते में देखा था। साथ ही वो उसे बताता है कि वो जिस घर के बेसमेंट में है उस घर का गेट ब्लू कलर का है। अब ये सुन रेवन अपने सोशल मीडिया पे लाइव जाके अपने फैंस को कहती है एक टूटे लायन के स्टेच्यू के पास एक घर है जिसका गेट ब्लू कलर का है। अगर ऐसी जगह किसी ने भी देखी है तो वहाँ बेसमेंट में एक लड़का कैद है, उसे जल्दी वहाँ से निकालो। जिसके साथ ही वो अपने ड्राइवर को मैसेज करके वहाँ जल्दी से पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। वहीं उतनी देर में कूपर ने भी अपनी फैमिली को फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम में बंद करके मास्टर की से वॉशरूम का गेट खोल लिया था। जिसके साथ ही वो रेवन से अपना मोबाइल मांगता है और जब वो स्पेंसर को ऐप के जरिए चेक करता है तो वो वहाँ नहीं था, मतलब रेवन के किसी फैन ने उसे तब तक वहाँ से आजाद करा लिया था। अब ये देख खुद को बचाने के लिए वो रेवन को कार में बिठा के वहाँ से भागने लगता है, मगर तभी बेडरूम की विंडो के जरिए उसकी फैमिली नीचे आके उसके सामने खड़ी हो जाती है। कूपर अपनी फैमिली को देख के शॉक था कि उतनी देर में रेवन भी कार से बाहर निकल के उनके साथ खड़ी हो जाती है और तब तक पुलिस भी वहाँ आके घर को चारों तरफ से घेर लेती है और उन्हें देख के कूपर घर के अंदर जाके खुद को बंद कर लेता है। जिसके बाद कूपर की फैमिली को पुलिस वाले वहाँ से सेफली निकाल लेते हैं। वहीं रेवन भी वहाँ से जाने के लिए अपनी कार में बैठ जाती है कि तभी एक पुलिस ऑफिसर उसके ड्राइवर से कहता है कि रेवन को घर वो लोग छोड़ देंगे। जिसके बाद वो रेवन को वहाँ से लेके चला जाता है। वहीं पुलिस जब घर के अंदर घुसती है तो उन्हें पता चलता है कि कूपर तो घर के अंदर है ही नहीं। एक्चुअली उसके घर में एक टनल था जो उसके पड़ोसी की यार्ड में खुलता था, जिसकी हेल्प से वो वहाँ से भाग गया था। वहीं हमें पता चलता है कि जो ऑफिसर रेवन को लेके गया था वो दरअसल कूपर ही था। दरअसल उसने एक पुलिस ऑफिसर को मार के उसकी यूनिफॉर्म पहन ली थी, जिस वजह से उसे कोई पहचान नहीं पाया था। खैर कूपर रेवन को हैंडकफ पहना के कहता है कि शहर में उसके कई ठिकाने हैं और वो उसे ऐसी ही जगह ले जाने वाला है। मगर तभी उनकी कार ट्रैफिक में फंस जाती है और रोड पे लोग रेवन की कार को पहचान लेते हैं। रेवन भी हैंडकफ की वजह से बड़ी मुश्किल से विंडो को नीचे कर अपने फैंस को उसे हेल्प करने के लिए कहती है और ये सुनते ही लोग उसकी कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिससे कूपर कार को आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। और उतनी देर में रेवन हैंडकफ को कार से किसी तरह से अलग कर कार के बाहर आ जाती है। तब तक वहाँ पुलिस भी आ चुकी थी जो कि कार से फैंस को दूर कर कार के टायर्स को पंचर कर देते हैं। मगर जब वो कार का डोर खोलते हैं तो एक बार और कूपर वहाँ से गायब था। दरअसल वो पहले ही भीड़ में मिलके वहाँ से भाग चुका था। वहीं रेचल भी अपने घर वापस आ चुकी थी। उसके बच्चों को उनकी आंट के पास छोड़ दिया गया था और साथ ही रेचल की सिक्योरिटी के लिए उसके घर के बाहर पुलिस वाले खड़े थे। घर आने के बाद रेचल थोड़ी देर में अपने लिए चाय बनाने के लिए जाती है कि तभी उसे पता चलता है कि कूपर तो घर में पहले से ही मौजूद था और कूपर उसे देख कहता है तुम जानती हो कि मैं सोच रहा था कि पुलिस को आखिर पता कैसे चला होगा कि किलर वहाँ पे कॉन्सर्ट देखने आने वाला है। और तब हमें पता चलता है एक्चुअली इस सब के पीछे रेचल का हाथ था। उसे काफी टाइम पहले कूपर पे शक हुआ था कि कहीं उसका किसी और से अफेयर तो नहीं चल रहा है, जिस वजह से उसने कूपर का पीछा करना शुरू कर दिया, जिससे उसे ये तो पता चल गया कि कूपर का किसी और से अफेयर नहीं चल रहा है। मगर अब की बार उसे कूपर पे शक हुआ कि कहीं वही तो बूचर नहीं है। इसीलिए अपने शक को दूर करने के लिए उसने पुलिस को कॉन्सर्ट वाली बात के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। अब ऑल्दो रेचल को कंफर्म तो नहीं था कि उसका हस्बैंड ही बूचर है, मगर आखिर में उसका शक सही भी निकला था। अब ये सब जान के कूपर को रेचल पे इतना गुस्सा आता है कि वो गुस्से में रेचल को मारने का डिसाइड कर लेता है, जिसके बाद वो खुद को भी मारने वाला था। मगर रेचल उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसने राइली के अच्छे मार्क्स आने की खुशी में पाई बनाई थी, इसलिए वो उसे कहती है राइली की कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए पहले हम पाई खा लेते हैं। अब ये सुन कूपर भी उसकी बात के लिए मान जाता है, जिसके बाद दोनों साथ में बैठ के पाई खाते हैं और कूपर उसे कहता है कि उसे रेचल पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसकी वजह से अब वो अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ नहीं देख पाएगा। और ये कहते हुए कूपर ने तब तक अपनी पाई भी खत्म कर ली थी कि तभी उसे रियलाइज होता है कि रेचल ने बड़ी चालाकी से उसकी पाई में वही ड्रग ऐड कर दी थी जो वो अपने विक्टिम्स को शांत करने के लिए देता
लेता था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी सुन होने लगती है। मगर वो फिर भी रेचल को मारने की कोशिश करता है कि तब तक वहाँ पुलिस वाले आके उसे बहुत सारी टेजर गन से मारते हैं, जिसके बाद कूपर को अरेस्ट कर लिया जाता है। और वहाँ से जाते हुए कूपर को रायली की साइकिल जमीन पर पड़ी हुई दिखती है, जिसे वो उठा के खड़ी कर देता है। और तब तक उसके बच्चे भी वहाँ आ चुके थे। अपने डैड को ऐसी हालत में देख के रायली एक आखिरी बार अपने डैड के गले लग जाती है, जिसके बाद कूपर को पुलिस वैन में बिठा के वहाँ से ले जाया जाता है। और रास्ते में हमें पता चलता है कूपर ने बहुत चालाकी से साइकिल उठाते वक्त उसका एक स्पोक गायब कर लिया था, जिसका यूज कर वो अपना हैंडकफ खोलकर हंसने लगता है। मतलब पिक्चर तो अभी भी बाकी थी, क्योंकि वो एक बार और वहाँ से भागने वाला था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।